नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी वेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 में जो होने वाली है और संस्कृत विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से क्लास चल रही है। हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत अनुवाद। और संस्कृत अनुवाद में हम मोटे मोटे तौर पर हम देख रहे थे कि संस्कृत अनुवाद के कुछ नियमों को बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इसी अनुवाद के माध्यम से हमारा जो कारक प्रकरण जो टॉपिक दिया है वो हम कारक टॉपिक जो प्रकरण है उसको भी स्पष्ट रूप से एक एक सूत्रों को हम यहाँ पर लिखाएंगे और एक एक सूत्रों का अध्ययन हम यहाँ पर कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम संस्कृत अनुवाद के कुछ नियमों को जान लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं। इससे पहले भी हमारी संस्कृत अनुवाद की एक क्लास ऑलरेडी पहले से ही अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम जड़ में से यानी नीचे से, है ना, संस्कृत के अनुवादों को नीचे से जब तक हम नियमों को समझेंगे नहीं, रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक हम जो है आगे की जो है सीढ़ियों को हम समझ नहीं सकते, आगे के नियमों को हम समझ नहीं सकते। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो संस्कृत में अनुवाद करने का नियम है, यानी हिंदी से संस्कृत में जो हम अनुवाद करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसमें हम जो सबसे पहले देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो जो हिंदी में जो वाक्य दिया गया है वो किस काल का है। अर्थात संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, लकार बोला जाता है। तो वो किस काल का है, किस टेंस का है, इंग्लिश में उसको टेंस कहते हैं, लेकिन वो किस काल का है। तो यहाँ पर जो मैं आपको जो लकार बता रहा हूँ, जो काल बता रहा हूँ, वो टेंस बता रहा हूँ, वो वर्तमान काल का बता रहा हूँ। ऐसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान काल और भविष्य काल और भूतकाल, ये हमारे जो प्रमुख रूप से जो काल हैं, ये तीन काल हैं। लेकिन जो संस्कृत में जो आपके लकार दिए गए हैं, जो काल दिए गए हैं, वो 5 प्रकार से काल होते हैं। और 5 प्रकार से कालों में जैसे कि आपका वर्तमान काल को आप लट लकार कहते हैं, है ना। भविष्य काल को संस्कृत में आप लिरट लकार कहते हैं। और आपका भूतकाल होता है, भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और एक होता है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, और एक होता है लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल वाक्यों में दिया जाता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे थे आपको वर्तमान काल यानी लट लकार। ये यहाँ पर जो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो सारे लट लकार हैं। नियम सभी सभी कालों के जो अनुवाद करने के नियम हैं वो बहुत तो सभी लकारों में क्या है, अनुवाद करने के जो नियम हैं वो लगभग लगभग सेम है, समान है। तो इसलिए हम जो वर्तमान काल है, लट लकार है, उन्हीं उन्हीं के नियमों को समझ लेते हैं और वही सारे नियम हमारे सभी कालों में प्रयुक्त होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं संस्कृत अनुवाद। हिंदी से जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले जो वाक्य में होता है कर्ता होता है। हम जब भी संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, पहला नियम यह है कि कर्ता जो होता है जिस पुरुष का होगा, पिछली क्लास में हमने बता दिया है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कर्ता जिस पुरुष का होता है और जिस वचन का होता है, वचन भी 3 प्रकार का होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप दो वचन मत करके आना, कितने होते हैं, 3 वचन, सभी जानते हैं। तो कर्ता जिस पुरुष का होता है, जिस वचन का होता है, तो क्रिया भी जो होती है उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयुक्त होती है ना। ये तो पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम ये है कि वाक्य जिस काल का होता है, और वाक्य जिस काल का होता है यानी जिस काल में वाक्य होता है उसी काल की क्या होती है, क्रिया लगाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है कि राम विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाक्य जो है किस काल का है। इस पीछे की साइड में हम पहचानेंगे जाता है यानी ये आपका वर्तमान काल का वाक्य है। तो यहाँ पर वर्तमान काल की जो है नियम, जो क्रियाएं हैं वो लगेंगी। अब देखते हैं कि राम विद्यालय जाता है। राम क्या है, राम एक कर्ता है, विद्यालय एक कर्म है और जाना एक क्रिया है। तो राम जो है, आपको सबसे पहले देखा जाएगा कर्ता जिस पुरुष का होता है। बताइए राम किस पुरुष का होता है ना, प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। हमने पिछली क्लास में नियम बताया था कि मध्यम पुरुष के कर्ता की क्या पहचान है, यानी तू से संबंधित मध्यम पुरुष और मैं से संबंधित उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। इसके अलावा सभी जो कर्ता आएंगे वो कौन से खाएंगे, प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। तो ये किसका है, ना तो ये तू से संबंधित है,
ना ही मैं से संबंधित है ना। इसके अलावा ये किस पुरुष का करता हुआ, राम जो है प्रथम पुरुष का करता हुआ। तो राम, राम विद्यालय जाता है। अब विद्यालय क्या है, आप कर्म है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग को किया जाएगा, कर्म में जो होता है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जो द्वितीय व्यक्ति का और एक वचन है, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन इसमें लगेगा। राम जो है कर्ता है, कर्ता में हमेशा कौन सी व्यक्ति लगती है, प्रथमा व्यक्ति लगती है। तो राम के रूप सभी ने याद कर लिए होंगे। इसी तरह से जो जो भी यहाँ पे रूप होते हैं, जैसे धेनु है, गाय है, गुरु है, जितने भी हमारे रूप दिए होते हैं, उन रूपों को इसलिए याद करना होता है ताकि हम जो है संस्कृत अनुवाद कर सकें, अच्छी तरह से क्या कर सकें, संस्कृत अनुवाद में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें उन सारे रूपों को याद करना होता है। जितनी भी धातु हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं के रूप हमको याद करने होते हैं। तो राम जो है, राम करता है, राम में प्रथम व्यक्ति आएगी। विद्यालय कर्म है, तो विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति आएगी, कर्म में द्वितीय व्यक्ति आती है। गच्छति जाता है। अच्छा, किया, ये क्या है, क्रिया है। तो नियम क्या कहता है कि क्रिया किसके आधार पर लगेगी, आपके जो आपका कर्ता है इसके आधार पर क्रिया लगेगी। अच्छा, जो कर्ता है ये आपके प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगी। तो संस्कृत में रूप क्या बनेगा, रामे विद्यालयम गच्छति। अच्छा, गच्छति बनेगी। गच्छति क्यों बना, क्योंकि ये जो गच्छति रूप है ये एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनेगा, गच्छति। अगला देखते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं, है ना। वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं, तो वे दोनों कितने वचन है, दो वचन है। कौन सा काल का है, आपके वर्तमान काल का है। वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं, वर्तमान काल का वाक्य है। तो वे दोनों द्विवचन आएगा। वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, सा ते, क्या होगी, ते होगी, यानी सा ते ता, यानी सा एक वचन स्त्रीलिंग। अब ये कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है। वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग बता रहा है, इसलिए सा ते ता इसका रूप करेंगे। सा एक वचन, ते वे दोनों, ते सा ते ता। इस तरह से ये आपके जो है कर्ता जो है ना, कर्ता क्या होगा, वे दोनों, सा ते, सा का सा जो होता है एक वचन के लिए, ते वे दोनों। पुस्तक, पुस्तक क्या है, नपुंसकलिंग का रूप है। किसका, नपुंसकलिंग का, वो पुस्तक है नपुंसकलिंग का, नपुंसकलिंग शब्द है। और इसका जो ये क्या है, पुस्तक है, ये कर्म है, और कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगेगी। पढ़ती हैं, पढ़ती हैं, तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर दो वचन कर्ता आना चाहिए। तो ते पुस्तके पठते, पठती पठते, इसलिए पठते आया। अगला वाक्य है, वे दोनों भोजन खाते हैं। तो वे दोनों, यहाँ पर भी वे दोनों आया है, तो वे दोनों भोजन खाते हैं। आपको यहाँ सबसे पहले याद ध्यान क्या रखना है कि यहाँ सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ये किस काल का वाक्य है। ये आपके खाते हैं वर्तमान काल का वाक्य है। तो वे दोनों भोजन खाते हैं, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, ये पुल्लिंग का है ना, पुल्लिंग का है, स तौ। तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, तौ, तौ माने वे दोनों। भोजन, भोजन क्या है, यहाँ पे, यहाँ कर्म है, और कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है, तो भोजनम। कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, भोजनम। भोजन के जब रूप चलाएंगे तो राम की तरह चलेंगे, रामे रामो रामा रामम, तो इसी तरह से भोजनम, है ना। तो भोजनम, तो भोजनम, भोजन को खादते, खाते हैं। अच्छा, जो खादते, खाद माने खाना, खादती खादते क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दो वचन है, तो खादती एक वचन होगा, खादते, इसलिए खादते आएगा। दो वचन का रूप यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यह कर्ता जब दो वचन में है तो क्रिया भी दो वचन में प्रयुक्त होती है। अगला देखते हैं कि तुम मुझको देखते हो, तुम मुझको देखते हो। और यहाँ पर जो तुम करता है, मुझको, है ना, मुझको ये कर्म है और देखना क्रिया है। अच्छा, अच्छा, जो तुम जो करता है, अच्छा, ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो वाक्य है वो किस काल का है। ये जो वाक्य है ये आपके वर्तमान काल का है, इसको लटलकार कहते हैं। अब दूसरा नियम ये देखना है कि जो करता है वो किस पुरुष का है ना। अब तुमसे संबंधित आ रहा है, तो कौन से पुरुष का होगा, मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। तुम से संबंधित मध्यम पुरुष में, मैं से संबंधित आए कर्ता तो उत्तम पुरुष का। इन दोनों के अलावा यदि कोई भी करता है तो प्रथम पुरुष का होता है। तो तुम मुझको देखते हो, है ना, तो तुम की संस्कृत क्या होगी, तुम की तुम होगी। मुझको, है ना, मुझको में कौन सी व्यक्ति, मुझको जो है इसमें आपकी
द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। तो तुम माम मुझको पश्यसि। पश्य देखने क्या है, पश्य। पश्य माने दृश्य धातु है, मूल मूल जो धातु है वो दृश्य है। जो दृश्य का जब हम रूप चलाएंगे लट लकार में तो क्या हो जाएगा, पश्य हो जाएगा। यानी पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति और पश्यसि यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन। यानी जब कर्ता आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। यानी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं भोजन पकाता हूँ। तो मैं भोजन पकाता हूँ, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो वाक्य है वो किस काल का है। जो ये वाक्य दिया गया है वो आपके वर्तमान काल का है। किसका है, लट लकार का है। अब देखना है जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का है। जो ये कर्ता दिया गया है ये आपके प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है। अच्छा, तू से तुम से संबंधित मध्यम पुरुष में और मैं से संबंधित उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। इसके अलावा सभी जो होते हैं प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। भोजन यहाँ पर एक कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, हमेशा द्वितीया। तो मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम। भोजन, भोजन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, भोजनम। पकाता हूँ, पकाने की क्या संस्कृत है, पच। अब पच धातु के रूप चलाएंगे, आपका उत्तम पुरुष का एक वचन करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी पचामी। क्या होगा, पचामी। तो अहम भोजनम पचामी। तो इस तरह से यहाँ पर ये संस्कृत अनुवाद के कुछ कुछ नियम आपको मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बार देखिएगा कि हमने आपको जो कर्ता के पुरुषों के बारे में तो बता दिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि जो क्रिया है, जो क्रिया के रूप हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल धातु प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से जो धातु प्रत्यय हैं वो मध्यम प्रथम पुरुष में आते हैं। कौन कौन से धातु प्रत्यय आपके मध्यम पुरुष में आएंगे, कौन कौन से आपके धातु प्रत्यय आपके जो हैं वो आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। तो ये हम देख लेते हैं कि आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिया हुआ है। तो ति, तय, अंति ये तो सभी क्या आएंगे आपके प्रथम पुरुष में। जो धातु प्रत्यय हैं जो क्रिया में लगते हैं, है ना, क्रिया में जो लगते हैं, जो क्रिया जब हम अनुवाद करते हैं, जब हम अनुवाद करते समय जब हम क्रिया लगाते हैं तो कैसे पहचानते हैं कि ये जो क्रिया है वो आपकी प्रथम पुरुष की है। तो प्रथम पुरुष के जो लट लकार में जो आपके धातु प्रत्यय आते हैं प्रथम पुरुष में वो कौन कौन से होते हैं, ति, तय, अंति। कौन कौन से होते हैं, ति, तय, अंति। इसके बाद में आते हैं मध्यम पुरुष में जो धातु प्रत्यय हैं लट लकार के वो कौन कौन से होते हैं, सी, थ, थ, सी, थ, थ। और उत्तम पुरुष के धातु प्रत्यय कौन कौन से हैं जो लट लकार में आते हैं, वो हैं आपके आमी, आवे, आमे। इनको हम जब धातु में जोड़ते हैं तब इनके धातु रूप बनते हैं। अब इनको धातु रूप कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कि प्रथम पुरुष का कर्ता है और प्रथम पुरुष का कर्ता है और प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है और हमको क्या लेनी है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लेनी है या क्रिया बनानी है। तो हम उसमें कौन सा धातु प्रत्यय लगाएंगे, ति धातु प्रत्यय लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, लट लकार यानी वर्तमान काल का यदि वाक्य है तो कौन सा धातु प्रत्यय लगाएंगे, ति धातु प्रत्यय लगाएंगे। इसलिए यदि हमें प्रथम पुरुष का कर्ता है और दो वचन का क्या है, प्रथम पुरुष और दो वचन का कर्ता है तो धातु भी प्रथम पुरुष और दो वचन की प्रयुक्त होगी। तो प्रथम पुरुष तो दो वचन का कौन सा होगा, तय होगा। इसी तरह से बहुवचन में क्या होगा, अंति होगी। तो इसी तरह से हम इसको बनाना सिखाते हैं। अब देखिए जैसे कि मूल धातु है, पठ धातु है ना, पट धातु है। तो पट धातु के रूप यदि हम आपका एक प्रथम पुरुष में चलाएंगे तो कैसे बनेगा आपका, पठ मूल धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का क्या होता है, पढ़ना। तो पट धातु के पीछे जो ये प्रत्यय है, धातु प्रत्यय है, इसको ज्यों की त्यों लगा देंगे तो क्या रूप बनेगा, पठती। इसी तरह से पट धातु के पीछे यदि हम तय लगा देते हैं तो क्या रूप बनेगा, पठ तय। इसी तरह से पट धातु के पीछे यदि अंति लगा देते हैं यानी इसका संधि कर देंगे तो क्या बनेगा, पठंती। इसी तरह से पट धातु के पीछे यदि हम सी लगा देते हैं, सी
है ना, धातु प्रत्यय लगा देते हैं सी, तो क्या बनेगा, पठ सी रूप बनेगा। इसी तरह से पट धातु के पीछे यदि हम थ प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनेगा, पठ थ। इसी तरह से यदि पट धातु के पीछे हम यदि आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन का धातु प्रत्यय लगा दे तो क्या बनेगा, पट थु। इसी तरह से आपका पट धातु है, पट धातु को पीते पीछे यदि हम आमी प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या रूप बनेगा आपका, पठामी। क्या बनेगा, पठामी। और इसी तरह से यदि हम पट धातु के पीछे यदि आव प्रत्यय लगाते हैं तो जो आव प्रत्यय है ये उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, द्विवचन का रूप है। तो दो वचन के ये रूप हैं, बहुवचन के ये रूप हैं और एक वचन के ये रूप हैं। इसी तरह से जो संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं को पीछे इन प्रत्ययों को लगाते चले जाइएगा और कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता जिस पुरुष का आता है या प्रथम पुरुष का यदि कर्ता आता है तो प्रथम पुरुष के जो हैं क्या लगेंगे, आपके धातु प्रत्यय लगते चले जाएंगे वचनों के अनुसार। एक वचन होने पर कर्ता यदि एक वचन है तो एक वचन पर ती लगेगा, कर्ता यदि दो वचन का है तो प्रथम पुरुष दो वचन का है तो तय प्रत्यय लगेगा, कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो धातु में यानी क्रिया में या कौन सा प्रत्यय लगेगा, अंति। तो इस तरह से जैसे कि आपका जैसे कि बहुवचन है आपका पठंती रूप बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा, पठंती। इसी तरह से मध्यम पुरुष का यदि कर्ता होने पर क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी तो वहां पर जो क्रिया है, जो धातु है, जैसे पठसी है ना, तुम पुस्तक पढ़ते हो तो क्या रूप बनेगा, तुम पुस्तकम पठसी। है ना, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो तो क्या रूप बनेगा, तुम पठते। है ना, क्योंकि तुम दोनों, क्योंकि दो वचन का है तो दो वचन का धातु लेंगे और मध्यम पुरुष का लेंगे। यानी तू से संबंधित जो होते हैं आपके मध्यम पुरुष में और मैं से संबंधित जो भी कर्ता आता है वो उत्तम पुरुष का होता है। इसके अलावा सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो इस तरह से ये आपके जो हैं धातु प्रत्यय हैं, वर्तमान काल के हैं, लट लकार के हैं और इन्हीं धातु प्रत्ययों को हर क्रिया में लगाते हैं कर्ता के अनुसार, कर्ता के पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार लगाते चले जाते हैं। तो उनकी क्रियाओं, जो क्रिया हैं, जो धातु हैं, उनके रूप बनते चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।